वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन का। यह हमारा सेट 5 है। इससे पहले हमारे द्वारा 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी ट्रिपल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिए। यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा और बार बार ये सभी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यह है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसमें म्यूक्रिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है, ये आप नोट कर लेंगे, यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे तो इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिया है वो सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, मगर वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन में मैं लगाऊंगा उन प्रश्नों को एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे, इसलिए आप याद कर लेंगे। तो आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। किससे पीड़ित होते हैं? तो घेंघा रोग से जो पीड़ित होते हैं उन व्यक्तियों को आयोडीन दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मक्खन कोलाइडी तंत्र है। मक्खन किसका कोलाइडी तंत्र है? तो यह जेल का कोलाइडी तंत्र है, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल वेरी या चौपल जो बोल दीजिए, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, घेंघा होता है किसकी कमी से होता है? तो मैंने अभी ही बताया, आयोडीन की कमी से होता है, ये आप नोट कर लेंगे। कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने सारे प्रश्नों को लेके आ गया हूँ। कैसे कैसे पूछता है प्रश्न वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। वेरी क्या, आप जितना वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह है क्वेश्चन, यह पूछा ही जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो यह उदाहरण है इमल्सन का। हमारा अगला प्रश्न है, कोलाइडी रसायन का जनक किसको माना जाता है? कोलाइडी रसायन का जनक माना जाता है ग्राम को, ये आप याद रखिएगा, ग्राहम को कोलाइडी रसायन का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया था मोजले द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत देता है। तो किस बात का संकेत देता है? तूफान होगा, यह संकेत देता है अचानक गिरावट का। सूर्य ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह करता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण क्रिया है। तो उदासीनीकरण कैसा क्रिया है? तो यह क्रिया है लवण एवं जल बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल का कृत्रिम विकल्प है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसको। तो यह है क्लोरोक्विनीन का। हमारा अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट की बात कही जा रही है, तो यह अयस्क है थोरियम का। हमारा अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। यह ट्रिपल वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यह है अपकेंद्रन का। हमारा अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो यह लगता है अपकेंद्रीय बल। हमारा अगला प्रश्न है, यूरियम के समस्थानिक हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी ट्रिपल वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो यूरियम का समस्थानिक है, तो यह है 238 238। हमारा अगला प्रश्न है, काला जार किसके कारण होता है? तो काला जार की बात कही जा रही है, तो यह होता है लिस्मेनिया इनीबोनी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, गैस मुख्य होती है। तो गैस मुख्य क्या होती है? तो यह ब्यूटेन की होती है, मुख्यतः ब्यूटेन गैस में होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल होगा
कितना होगा, तो यह कम हो जाएगा। ये आप नोट कर लेंगे। यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा, जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं लगा लीजिए। यह पूछा ही जाएगा और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही रहेगा। प्लाज्मोडियम का कौन सा जाति सेरिब्रम मलेरिया उत्पन्न करता है, तो यह उत्पन्न करता है पी फैल्सीफेरम, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है, तो यह क्या है, तो यह न्यूटन के गति का तृतीयक नियम होता है। ये आप नोट कर लेंगे। न्यूटन के तीनों नियम रूल को आप याद कर लेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं तीनों नियम, न्यूटन के तीनों नियम से। तो पहला नियम से क्या होता है, दूसरा नियम से क्या होता है, तीसरा नियम से क्या होता है, ये तीनों को आपको याद रखना है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो यहाँ परमाणु भट्टी की बात कही जा रही है, तो इसमें थोरियम का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो यहाँ सदिश की बात कही जा रही है, तो कौन सी नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, यह सदिश नहीं है। आयतन सदिश नहीं है, बाकी विस्थापन, बल और वेग ये सभी सदिश राशियाँ हैं और आयतन अदिश राशि है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है, तो यह वाहक है मच्छर का, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो यहाँ सदिश राशि की बात कही जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सदिश राशि है वेग। हमारा अगला प्रश्न है, माइका क्या है, तो यहाँ माइका की बात कही जा रही है, तो माइका एक विद्युत का कुचालक है, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर लोहा की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, तो यह लोहा की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है, तो यह रक्तहीनता होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो यहाँ प्रोटोजोआ की बात कही जा रही है, तो इससे होने वाला रोग है मलेरिया। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों रोग प्रोटोजोआ, सदिश, अदिश, इन सभी से प्रश्न पूछा ही जाएगा, इसलिए आप याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होता है, तो यहाँ प्याज और लहसुन की गंध की बात कही जा रही है, तो यह पोटेशियम के कारण होता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह पूछा जाएगा, यह आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है, तो यह संभव होता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु जनित रोग कौन सा है, ये आपको बताना है, तो यह है यक्ष्मा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पे दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है एमिनोसैलिसिलिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। उत्तर, यह कथन किसका है, तो यह कथन न्यूटन का है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, रंजक वह खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है केरामल का, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हैलोजनों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन है अभिक्रियाशील सबसे अधिक, तो यह है फ्लोरीन। दोस्तों यह वेरी 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 जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, यह एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, तो फ्लोरीन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करना है, तो वह कौन सा रोग है, तो वह रोग है क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी भी कहा जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य तत्व है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है, तो वह होता है
कार्बन। हमारा अगला प्रश्न है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो अंतिम रूप में यह सीसा में परिवर्तित होते हैं, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किसी खनिज की कमी से घेंघा रोग होता है। तो यह आयोडीन की कमी से होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो दोस्तों इस वीडियो के टोटल 40 प्रश्न हो गए। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करेंगे, और मैंने जितने प्रश्नों में वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाया है वो आप याद रखेंगे, क्योंकि वह एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।